नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं कृषि यांत्रिक विक्रेता सुरेश सिंह के पास हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। हर ज़िले में इनका कार्यक्रम है। इसी क्रम में बेगूसराय ज़िले में 16 तारीख को मटिहानी प्रखंड के चिलमिल में आ रहे हैं। इसी राजनीति मुद्दों पर सामाजिक कार्यकर्ता वो किसान यांत्रिक विक्रेता सुरेश सिंह के पास हूँ। सुरेश सिंह अपने बेबाकी और स्पष्ट बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। सुरेश सिंह जेपी आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इन्होंने आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी इन्हें भुगतना पड़ा। इन्होंने हजारीबाग के जेल में 24 दिन जेल में रहे। सुरेश जी मुख्यमंत्री जी का कल चिलमिल में यात्रा है, समाधान यात्रा। इस समाधान यात्रा को आप किस रूप में देख रहे हैं? सर्वप्रथम मैं बेगूसराय फ्रंट लाइन का स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का समाधान यात्रा क्रम में बेगूसराय में आगमन हो रहा है। संपूर्ण बेगूसराय जनवासियों की ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समाधान शब्द इस बात का परिचायक है कि निश्चित रूप से आवाम जनता के बीच या क्षेत्र में समस्या है और इसको उन्होंने खुद महसूस किया है, जिसके लिए पुनः एक बार मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि समाधान शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं ये अनुरोध में कहना चाहूँगा, समस्याएं अनंत हैं, लेकिन बेगूसराय ज़िले वासियों के लिए कुछ समस्या ऐसी है जो समूह के लिए अगर उस पर अमल किया जाता है तो संपूर्ण ज़िलावासी उससे लाभान्वित होंगे। सिर्फ ज़िलावासी ही नहीं, पड़ोसी ज़िला भी उससे लाभ ले सकेंगे। इस यात्रा पर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, क्या बेगूसराय के लिए क्या वो सौगात देंगे? बेगूसराय के लिए क्या आपकी डिमांड है, आपकी मांग है? बिहार राज्य में जब भी औद्योगिक विकास की चर्चा होती है तो बेगूसराय सर्वप्रथम स्थान पर आया जाता है। आर्थिक उपार्जन की जब बात की जाती है, किसी भी प्रकार के कर वसूली की बात की जाती है, तो जब मैं सुनता हूं और महसूस करता हूं कि बेगूसराय वासियों ने इतना कर दिया, नगर पालिका में, जीएसटी में, आयकर में, तो एक खुशी का एहसास होता है। और मैं समझता हूँ उस एहसास के तहत बेगूसराय जिला वासियों का हक बनता है कि उसके तहत उनको रिटर्न गिफ्ट भी मिलना चाहिए। और इस रिटर्न गिफ्ट में मैं 3 बिंदु उनको आलोकित करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम, औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय सोचें। इंजीनियरिंग कॉलेज की तो स्थापना हो चुकी है, दिनकर जी के नाम पर स्थापना हो चुकी है। उसके विस्तारीकरण की मैं बात करना चाहूँगा। दूसरा पहलू है मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज की चर्चा जब बात आती है तो बेगूसराय ज़िले वासी अपने आप को कुंठित महसूस करते हैं, अपमानित महसूस करते हैं। कई बार मेडिकल कॉलेज की चर्चा की जा चुकी है, लेकिन धरातल पर उसका कोई प्रारूप अभी तक नज़र नहीं आया है। इसलिए मेडिकल कॉलेज के बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सोचना चाहिए। और इन सारी बातों के बाद जिससे मैं निजी रूप से मैं जुड़ा हुआ हूँ और जिस व्यवस्था से जुड़ के, जिस कार्यक्रम से जुड़ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी, और वो कार्यक्रम है जयप्रकाश आंदोलन। जिस जयप्रकाश आंदोलन में वो भाग लिए और आज इस मुकाम को राष्ट्र स्तर के नेता माने जाते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं। मैं आज के इस अनुरोध के द्वारा मैं उनको स्मरित करना चाहता हूं कि जयप्रकाश आंदोलन में आपके बहुत सारे साथी भाग लिए
उस क्रम में हम सभी लोग, उसकी संख्या हज़ारों में है, उसके बारे में ईमानदारी पूर्वक एक बार सोचें और उनके लिए जीवन के अंतिम छोर पर उनको कुछ ऐसी राशि मिले जो जीवन जीने में उनको परेशानी नहीं। जयप्रकाश आंदोलन में आप भी भाग लिया था? जी हाँ, मैं जयप्रकाश आंदोलन में सिर्फ भाग ही नहीं लिया था, मैं 34 दिन हजारीबाग जेल में सेल घर का यातना में भोगा हुआ मैं कैदी रहा हूँ। आपने बताया 34 दिन आप कैदी रहे हजारीबाग जेल में? जी हाँ, बेगूसराय से स्थानांतरित करके हजारीबाग सेंट्रल जेल में मुझे रखा गया था। और जब जयप्रकाश आंदोलन क्रांतिकारियों के लिए एक सम्मानित राशि उनके जीवन यापन के लिए देने के लिए जब बात आई, तो कुछ ऐसे दस्तावेज़ की कमी आई जिसमें राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता बार बार हुई है। हम लोगों ने कई बैठक किया, जिला स्तरीय बैठक किया, राज्य स्तरीय बैठक किया, लेकिन उसका कोई प्रतिफल फलाफल हमें प्राप्त नहीं हो सका है। तो जयप्रकाश आंदोलन में जो जेल गए उनको पेंशन दिया जा रहा है, बहुत सारे लोग पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। पेंशन देने की बात की भी गई थी और बहुत ही लघु मात्रा में पेंशनधारी आज के डेट में हैं, लेकिन 95 से 98% क्रांतिकारी जो भाग लिए उनको कुछ भी नसीब नहीं हो सका। तो आपको नहीं मिल रहा पेंशन, इसका क्या कारण? आपने बताया आपने 34 दिन जेल में रहे। हजारीबाग उस वक्त बिहार झारखंड संयुक्त राज्य था और जब बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ तो जो कैदी जो भी थे वो हजारीबाग जेल में उनका दस्तावेज़ था। अब वो झारखंड राज्य में परिवर्तित हो चुका है। अब उन लोगों का कहना है कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जबकि राज्य सरकार अगर ईमानदारी पूर्वक हस्तक्षेप करे तो कहा जाता है जो पंजी दस्तावेज ये नहीं मरता है, पंजी रहता ही है। थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है। अगर ईमानदार पहल किया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर थोड़ी सी चाहत में ईमानदारी बरतें, भावना बरतें, तो हर हाल में इसमें सफलता अर्जित किया जा सकता है। आपने क्या पहल किया? मैं यहाँ से लेके पटना हजारीबाग तक कई बार दौरा किया, लेकिन उसका कोई प्रतिफल हमको नहीं मिला। तो आगे आप पहल छोड़ दिया है कि पहल में लगे हुए? मैं निराश होकर मैं बैठ गया और बैठने वालों में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, हज़ारों कार्यकर्ता, हज़ारों भाग लेने वाले जो भी योद्धा थे, जिसके कारण से जयप्रकाश आंदोलन मुखरित हुआ और प्रतिफल को पाया। और जयप्रकाश आंदोलन मतलब बिहार आंदोलन के भी नाम से पुकारा जाता है और हमें कुछ भी नसीब नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए मुख्यमंत्री का सबसे अच्छा काम आपको कौन सा लगा? ये थोड़ी सी सोचनीय बात हो गई है। उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, ऐसी बात कहना बहुत ही गलत होगा और अप्रासंगिक होगा। जो भी कार्यक्रम होता है, परिवार के मुखिया होते हैं, 10 अगर काम होता है तो कोई एक काम गलत भी हो जाता है, कमज़ोर भी हो जाता है और मानवीय गुणों के आधार पर अच्छे काम दिखाई नहीं देते हैं और बुरे काम ज़्यादा मुखरित हो जाते हैं। उनको अच्छे काम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं उसको उनके कौन से अच्छे काम को आप के लिए धन्यवाद देंगे? शिक्षा के प्रति, और सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ जीविका कार्यक्रम के प्रति। मैं कई कार्यक्रम में इस बात के लिए मैं उस स्टेज से और जीविका कार्यकर्ताओं के निकट, जीविका पदाधिकारियों के निकट माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने धन्यवाद ज्ञापित किया है और बार बार किया है। और पुनः इस अभी के संवाद के माध्यम से मैं उन्हें इस बात के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और ऐसे ही कार्यक्रम को वो संसूचित करें और कार्यान्वित करें। मुख्यमंत्री का शराबबंदी देश भर में चर्चा रहा, इस शराबबंदी को आप किस रूप में देखते हैं? कितना सफल हो पाया? शराबबंदी कार्यक्रम बहुत बेहतर है, इसका कार्यान्वयन गलत हो गया। समाज दूषित होने से बच गया। समाज आज भी लोग कहते हैं
पदाधिकारी के द्वारा सुना जाता है, आम जनता के द्वारा सुना जाता है। शराबबंदी हुआ कहाँ? शराबबंदी के इस कार्यक्रम में तो आदेश देने पर घर घर शराब पहुंचा दिया जाता है। इसमें समाज का भी दोष है। अब मुख्यमंत्री महोदय इस कार्यक्रम के द्वारा हर दरवाजे पर एक व्यवस्था करके उनको तो रोकने की बात नहीं कर सकते हैं। इसमें जनता की जागरूकता भी होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ इस कार्यक्रम के विफल होने का कारण है उसका सही कार्यान्वयन नहीं होना। उनका कार्यक्रम बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर ही रहेगा, इस बात को मैं तस्दीक करता हूँ। हाँ, इसके कार्यान्वयन पर सीधे तौर से थोड़ा सा बदलाव लाएं और अनुशासित तरीक़ा से बदलाव लाने की बात होनी चाहिए। अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री का यात्रा को आप समाधान देख रहे हैं, जो लोगों को कल्याणकारी समाधान या राजनीति यात्रा? मुख्यमंत्री महोदय कोई भी कार्यक्रम करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो ये जनता के बीच में जाने का जो कारण होता है वो सीधी राजनीतिकरण हो जाता है। और इन सारे बातों को जनता नहीं जानती है। उन्हीं के संबर के राजनेता, विपक्षी जो भी होते हैं, इस चीज़ को जनता के बीच में डालते हैं। ये आज तक जितना भी कार्यक्रम उनका हुआ है, कई कार्यक्रम हुआ है जनता के बीच में जाने का। इस बार जो उन्होंने रखा है नाम समाधान, इसके लिए पुनः मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, लेकिन समाधान शब्द को सार्थक करने का भी प्रयास किया जाए। ये हमसे बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सिंह। इन्होंने मुख्यमंत्री के आगमन पर बहुत सारी बात रखी, बहुत सारी योजनाओं का इन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यों का प्रशंसा किया। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।